चेंज कर देना, आपको हार्ड वर्किंग बनाना, आपको मेहनत करवाना, आपको उसका एवज, आपको अच्छा पैसा दिलवाना, हर लिहाज से बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाना। इस ज़ोडिक साइन में चांद हमेशा नीच के पावर्स के साथ होता है। तमाम ज़ोडिक साइन में सबसे चालाक, सबसे चतुर, सबसे इंटेलिजेंट ये कहना चाहिए, बहुत ज़हीन होते हैं, बहुत ही माहिर, यानी कि किससे कब क्या बात करनी, कैसे अपना उल्लू आसानी से सीधा कराना जानते हैं, क्या बोल के, किस तरह करके, क्या प्लान करके, यानी कि बहुत ही हद से ज़्यादा चालाक होते हैं। लेकिन यही चालाकी इनको आगे भी बढ़ाती नज़र आती है। तरक्की करना, अच्छा पैसा बनाना, ये अपनी चालाकी के बलबूते पे करते नज़र आते हैं। जुगाड़िए भी होते हैं, जुगाड़ी इन द सेंस के कोई मुश्किल चीज़ को आसान तरीके से करना, कम टाइम में बहुत सारा या यूँ कहें कि कम टाइम में चीज़ को कर जाना, और ट्रेंड सेटर्स के तौर पे लोग सामने आते हैं। यानी ऐसे रास्ते ढूंढते हैं कि कोई भी काम मुश्किल तरीके से किया जा रहा है उसको आसान तरीके से किया जाए। बहुत ही ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड, एक से ज़्यादा हुनर का ज्ञान या हुनर रखने वाले, नॉलेज का भरपूर भंडार कहना चाहिए कि पावर बैंक होते हैं नॉलेज का, इतना नॉलेज के घंटों किसी भी टॉपिक पे ये लोग बात कर सकते हैं। अपने खुदा के अलावा किसी से भी नहीं डरते, क्योंकि मंगल, मार्स इनका रूलिंग लॉर्ड है, तो हमेशा बहादुर पाए गए। बहादुर से लड़ना, पीछे ना हटना, फाइट करना, दुश्मन को पछाड़ देना, ये खूबियाँ इनके अंदर होती। चूंकि मंगल से इन्फ्लुएंस होते हैं तो मंगल की वजह से इनके अंदर भी लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं। कोई भी ग्रुप को पार उतारना, ग्रुप की मुश्किलात को हल करना, उसको कामयाबियां से दो चार करना, ये इनके अंदर खूबियां होती हैं। साथ साथ आप लोग कमेंट्स में बताइएगा, जितने भी स्कॉर्पियंस या उनके जानने वाले सुन रहे हैं, कि ये स्कॉर्पियंस वाकई में ऐसे होते हैं या नहीं होते। कोई भी आसानी से आपको प्रेशराइज या आपको दबा नहीं सकता। आपके चेहरे पे खौफ के असरात नहीं आते, क्योंकि आप बहादुर है, और आप किसी के भी अंडर में आके, किसी के भी प्रेशर में जल्दी नहीं आते कभी भी। क्योंकि वाटर साइन है तो एक जगह बैठ के बहुत लंबे अरसे तक इमोशनल होना, जज्बात में बह जाना, जज्बात में आ जाना, आंखों से आंसू आ जाना, इस तरह के मामला होते हैं। किसी को तकलीफ में ज़्यादा अरसे नहीं देख सकते, या जज्बात में बहुत जल्दी आ जाते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड होते हैं और नरम दिल के ये लोग होते हैं। क्योंकि स्कॉर्पियंस में चांद हमेशा नीच के पावर्स के साथ होता है, तो इनके अंदर ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस बहुत ज़्यादा होता है। किसी चीज़ के बारे में अगर इनको कोई जिम्मेदारी दी जानी वाली है तो उसके बारे में सोचना कि ये मैं कैसे करूँगा, तो ये तो नहीं हो जाएगा, ऐसा मुश्किलात तो नहीं आ जाएंगी, वसवसे बहुत ज़्यादा आने शुरू हो जाएंगे इनके, और बहुत ज़्यादा परेशान होना, यानी कि जो चीज़ हुई नहीं उसके बारे में सोच सोच के परेशान होना, ये भी बहुत ज़्यादा स्कॉर्पियंस में देखा गया। कलाओं से भरपूर कहें, यानी बहुत सारी कला, बहुत सारे हुनर के मालिक होते हैं। बाई बर्थ भी इनके अंदर बहुत सारे टैलेंट होते हैं, और दुनिया में आने के बाद भी बहुत सारे टैलेंट सीखना या हुनर को सीखने का भी इनको शौक होता है। जो उनको पसंद है उसको सीख के उसको प्रोफेशन बनाकर भी काम में लाते हैं। बहुत सारे हुनर इनके ज़ाया हो जाते हैं, सीख के तो रखते हैं लेकिन कभी काम नहीं आते। लेकिन कुछ हुनर ऐसे होते हैं ज़िंदगी भर उसको दोहराते रहते हैं, उसको प्रैक्टिस करते रहते हैं, उसको अपना प्रोफेशन बनाते हैं। हालांकि ग्रुप लीडर्स के तौर पे लोग सामने आते हैं, लेकिन अकेले रहना, भीड़ से दूर रहना, यानी कि अकेले में ज़्यादा खुश रहते हैं। अपने आप से बातें करना, प्लान करना, चीज़ों को, मुश्किलात का सॉल्यूशन ढूंढना, इनको सॉल्यूशन ढूंढने का बड़ा शौक होता है। कोई मुश्किल हो तो उससे कैसे बाहर आना है, क्या रास्ता ढूंढा जाए, क्या किया जाए कि मुश्किल से बाहर आ सके, ये चीज़ का बड़ा शौक होता है। और झुंड में रहना या बहुत ज़्यादा क्राउड में रहना, महफिलों में रहना, ख़ानदान के बड़े, मतलब ख़ानदान में भी बहुत ज़्यादा लोगों के दरमियान रहना, ये इनको पसंद नहीं होता। लेकिन अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठ सकते हैं, बातें करना, हंसी मजाक करना, ये होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ में रहना इनको पसंद नहीं होता। इनको कोई भी जिम्मेदारी दी जाए बहुत अच्छे से उसको पहले सीखेंगे। अगर मैनेजर बनने वाले, सीईओ बनने वाले, कोई भी बड़ी पोस्ट पे जाने वाले, तो पहले उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, उसकी जिम्मेदारियाँ क्या है, क्या कुछ करना पड़ता है, कैसे लोगों से निपटना पड़ता है, किन किन लोगों से कांटेक्ट में रहना पड़ता है, सब कुछ सीखने के बाद उसको करेंगे। ऐसे नहीं कि बस अभी जिम्मेदारी दी और आज से ही शुरू कर दिया, पहले अच्छे से सीखेंगे ताकि कोई उसकी गलतियां ना निकाल सके, कोई इनको बोल ना सके कि तुम्हें आता नहीं था फिर तुमने जिम्मेदारी क्यों ली, तुमसे तो नहीं होगा। ये सुनना इनको पसंद नहीं होता। परफेक्शनिस्ट होते हैं, परफेक्शन के साथ हर काम करते हैं, जो भी काम करेंगे उसमें कोई गलती ना निकाल सके, ये इनकी पहली प्रायोरिटी होती है, और इसमें हमेशा ये लोग कामयाब होते हैं। स्कॉर्पियंस अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना पसंद करते हैं। कुछ होते हैं जो अपने बच्चों के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देते हैं, यानी कि स्कॉर्पियंस अपने बच्चों के लिए ये नहीं देखते कि उनकी भी कोई ज़िंदगी है। बिल्कुल, बच्चों जैसे वालदा है तो वालदा बच्चों के उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगी। स्कॉर्पियंस वालदा जो होंगी ना, जो मम कह लें या मदर हैं, तो वो काफ़ी हद तक अपने बच्चों की तरफ उनको झुकाव बहुत ज़्यादा होगा, इतना ज़्यादा कि हस्बैंड को देखना, घर वालों को देखना थोड़ा सा डिले हो जाएगा। यानी बच्चों की पहले जिम्मेदारियाँ पूरी करेंगी, बाद अगर फीमेल हैं तो बच्चों की जिम्मेदारी पूरी करेंगे,
और अगर मेल है तो मेल के अंदर ऐसा होता है कि मेल जो है वो अपनी ज़िंदगी को जीना चाहता है। मेल स्कॉर्पियो ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी को जी पाते हैं, बड़े कैनवस पे अपनी ज़िंदगी को देखते हैं, नई नई चीज़ें करना, नई नई क्रिएटिविटी करना, और हर चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढते रहना, मुश्किलों से बाहर आना, अच्छा पैसा बनाना, अच्छा बैंक बैलेंस बनाना, कुछ नया करना, ये सब इनको बड़ा पसंद होता है। दुनिया में ज़्यादातर स्कॉर्पियन मेल फीमेल अगर शादी करते हैं, यानी हस्बैंड भी स्कॉर्पियो है और वाइफ भी स्कॉर्पियो, ज़्यादातर इनकी ज़िंदगी में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। तो चूंकि दो बिच्छू की शादी है, समझ ले, दो बिच्छू जब आपस में आएंगे तो एक को तो मार ही देगा, ये याद रखिएगा। अक्सर औकात इनकी शादीशुदा ज़िंदगी में भी यही रिजल्ट मिलता है। ये होता है ऐसा आगे चल के, अभी नहीं होता। जैसे शुरू में ज़्यादातर स्कॉर्पियंस हस्बैंड वाइफ की ज़िंदगी में देखा जाता है कि बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं, जब बच्चे हो जाते हैं उसके बाद जो फीमेल स्कॉर्पियन का झुकाव बच्चों की तरफ ज़्यादा, शौहर को इग्नोर करना, इस तरह बन जाता है, अक्सर हो जाता है। यानी एक बीच में खला का आ जाना, गैप आना। बहुत कम ऐसे स्कॉर्पियन, अगर आप स्कॉर्पियन हस्बैंड वाइफ हो और बहुत ही हैप्पीली मैरिड हो और बच्चे भी आपके बड़े हो गए, उनकी शादियाँ भी हो गई, तो कमेंट्स में ज़रूर बताना ताकि पता चले कि वाकई में ऐसा है। अक्सर औकात इनका माइंड आपस में ना मिलना और आपस में दूरियां बन जाना, ये भी देखा गया है। किसी भी रिलेशन में ये होते हैं तो बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो जाना, बहुत ज़्यादा। लेकिन एक ब्रीड मैंने देखी है स्कॉर्पियंस की, जो अपनी वाइफ को इतनी आज़ादी देंगे कि साल में शायद 10 दिन उनके घर रहती होंगी, ऐसा भी है। यानी कि वाइफ को पूरी आज़ादी देना, वो भी स्कॉर्पियन हो, और उसको पूरी आज़ादी मिले कि अपने माँ बाप के घर जाए, महीने में 20 दिन जाए, 10 दिन जाए, ज़्यादातर अपने वालदा के घर रहे। ऐसे भी ब्रीड्स मैंने देखी हैं। तो कहने का मतलब ये कि तमाम स्कॉर्पियंस एक जैसे नहीं होते, लेकिन ऐसा भी है कि अगर मेल है तो वो अपनी फीमेल स्कॉर्पियन को पूरी आज़ादी दे देता है और बाद में उसी को भुगतना भी पड़ता है। स्कॉर्पियंस चाहे मेल हो फीमेल हो, डाउट्स बहुत जल्दी क्रिएट करते हैं, यानी कि फौरन से शक में आ जाना। अगर हस्बैंड को कभी देख लिया कोई के कपड़े पे कहीं लिपस्टिक लगी तो 10 चीज़ें सोच लेंगी। अगर हस्बैंड है तो वाइफ के बारे में पॉजिटिव रहेगा। यानी दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत पॉजिटिव रहते हैं, एक दूसरे को इंडिपेंडेंस ना देना, एक दूसरे को स्पेस ना देना, ये अक्सर इनके रिश्तों के अंदर, इनके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में या लव लाइफ के अंदर भी बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। स्कॉर्पियंस में एक और अच्छी चीज़ है कि इनको घूमने फिरने का, नेचर से करीब रहना, पहाड़ों में, दरियाओं में, समंदरों में, यानी कि नेचर से करीब रहना, बड़े खुश रहते हैं। मैदान में निकल जाएंगे चलने, या फिर घूमना फिरना, कहीं ऐसी आउटिंग पे चले जाएंगे तो घूमना फिरना इनको बड़ा पसंद होता है। रिश्ते नाते निभाने में नंबर 1 होते हैं। ज़्यादातर जो मेल स्कॉर्पियंस है अपनी वाइफ से बहुत अच्छा निभाएगा। ये अलग बात है कि वाइफ बच्चों को लेकर हस्बैंड को इग्नोर कर दे और साइड में कर दे, ऐसा देखा गया है। लेकिन अक्सर औकात हस्बैंड जो होंगे वो ज़्यादातर इस रिश्ते को और अच्छा निभाते हुए नजर आते हैं। अपने पुराने दोस्तों में उठना बैठना, उनसे गपशप करना, ये बड़ा पसंद होता है। चले चाहे स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ के दोस्त वगैरह हो, पुराने दोस्त इनके बड़े लंबे अरसे तक चलते हैं, लाइफ टाइम इनके दोस्त बने रहते हैं। अक्सर देखा गया कि कॉलेज स्कूल के दोस्त आप बाद में भूल जाते हैं, लेकिन स्कॉर्पियंस एक ऐसी ब्रीड है कि जो अपने दोस्तों को साथ लेके चलता है और बड़ी पुराने दोस्त इनके साथ होते हैं। क्योंकि मंगल आपका रूलिंग लॉर्ड है, मार्स आपका रूलिंग लॉर्ड है, तो गुस्सा बड़ा ज़्यादा होता है। छोटी छोटी बात पे गुस्सा तो आना, लेकिन ऐसा ब्लास्ट होना कि डिस्ट्रक्टिव किस्म का गुस्सा होना। फिर ठंडे भी जल्दी हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर गुस्सा जब आता है तो बहुत तेज़ आता है। और फीमेल्स के अंदर ये ज़्यादा होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, बहुत ज़्यादा उखड़पन, या बहुत ज़्यादा हत्थे से उखड़ जाना और किसी के काबू में ना आना, इस तरह की चीज़ें भी देखी गई। अपनी जिद को मनवाने में नंबर 1 होते हैं, यानी जिद की है तो फिर उसको निभाएं। यानी कोई जिद करके उसको पूरा ना हो या ऐसा नहीं होने देते। वो अलग बात है कि बड़े लंबे अरसे तक जिद कर रहे हैं, नहीं कोई पूरा करके दे रहा तो फिर छोड़ भी देते हैं। लेकिन ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि ऑन द स्पॉट अगर जिद पूरी होती तो उसको पूरा भी करवा के छोड़ दें। कोई इनको डोमिनेट करे, इन पे कब्जा करे, इन पे को हुक्म दे के काम करवाए, ये इनको नहीं पसंद। लेकिन ये खुद ऐसा करना पसंद करते हैं, यानी दूसरों को डोमिनेट करना, ये स्कॉर्पियंस का बड़ा खासा होता है। आपकी लाइफ में कोई सिंह है, अगर कोई लियो है, बब्बर शेर है, तो ज़रूर बताएगा, क्योंकि लियो ऐसा ज़ोडिएक साइन है, वो आपसे बड़ा डरेगा। चाहे आपका बेटा हो, चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे दोस्त हो, चाहे बहन हो, कोई भी, आपसे डर उसका बड़ा होगा। तो लियोस बड़े डरते हैं आपसे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी के ज़ोडिएक साइन भी इसी टॉपिक पे अपनी वीडियो देख सकेंगे सामने लिंक पे क्लिक करके। अल्लाह हाफिज़।